أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي। हज़रात ये बात चल रही सी कि अल्लाह पाक दे नबी ने फरमाया जो तुसा अल्लाह को मंगना है तो पहला मेरे वास्ते मंगना दुरूद शरीफ के जरिए। पहले अल्लाह को कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। तो दुरूद शरीफ विच मंगन दे चार तरीके दसे ने। एक तरीका यह होंदा है कि इंसान को जो कोई दुनिया की कोई लोड़ पैंदी है तो अल्लाह को मंगदा। ਇਹਦਾ तरीका नबी पाक ने दसिया कि जो तू अल्लाह को मंगना होए ये गल ज़हन रखनी है, दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे को मंगना, अल्लाह को मंगना। ये तरीका मोहम्मदी है। एक तरीका यह होंदा है कि लोग मंगते अल्लाह को लेकिन अल्लाह को मंगन लगे पीर फकीर का वास्ता पा के मंगते हैं। ये नबी पाक के साबित ने शिरक है, क्योंकि नबी पाक तो यह साबित है कि अल्लाह पाक को मंगन लगे मेरा वास्ता नहीं पाना, मेरे वास्ते पहला मंगना तो फिर मैं अपने वास्ते मंगना है। बरीक गल की समझ लगी की आख्या? यानी नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक को मंगन लगे मेरा वास्ता नहीं पाना बल्कि मेरे वास्ते पहला अल्लाह को मंगना जे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले, पहला मेरे वास्ते मंगना जे तो फिर अपने वास्ते मंगना जी। मैं ये नहीं करना कि अल्लाह को मंगन लगे मेरा वास्ता पाना, मेरे वास्ते मंगना। दो, दुरूद शरीफ में मेरी गल दसी है कि अल्लाह पाक को मंगन लगे अल्लाह तो अलावा फौत होया को नहीं मंगना। आदम सलाम तो लैके ते नबी सलाम पीर फकीर वलियां को नहीं मंगना। बाद लोग कबर वाले को मंगते हैं, या अली मदद कह के अली को मंगते हैं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी हौसले कह के गंज बख्श कह के। अल्लाह पाक तो अलावा फौत होया को मंगते हैं। दुरूद शरीफ समझाया कि नहीं आप मैं मेरे को नहीं मंगना, किसी पीर फकीर को नहीं मंगना, बल्कि मेरे वास्ते मंगना है, नेका लोगों वास्ते मंगना है, फिर अपने वास्ते मंगना है। यानी अल्लाह को मंगन लगे किसी का वास्ता नहीं पाना बल्कि साढ़े वास्ते मंग के तो फिर अल्लाह पाक को मंगना तो तुहाडा दुआ छेती कबूल हो जाए। ठीक है। एक तरीका यह होंदा है कि लोग लोगों को मंगते हैं तो क्या तुसी लोगों को मंगना है ये कह सकते हो भाजी मैनू रुपया 1000 दे दो, रिश्ता बच्ची का दे दो, होर किस्म की जो बेहतर समझी हो कर लो। नाल क्या है कि जो लोगों को मंगना तो लोग ना मनन, लोग ना मनन अगर मैं नहीं मनी तेरी गल तो वो लेके मेरा वास्ता पा लेगा तेन अल्लाह का वास्ते मेरी गल मान लै। लोगों को मंगन लगे अल्लाह का वास्ता पा लेना जायज़ है, अल्लाह को मंगन लगे लोगों का वास्ता पाना कुफर है, शिरक है। को तो ही समझ आ रही है गल की कि नहीं? यानी किसी को तुम मंगे मुंडा लड़ पिया, मुंडा अंदर होया जेल च होया, भाई साडे मुंडे नूं माफी दे छड़, नहीं मानता फिर मैं भी फिर अल्लाह का वास्ता पा लिया करो। नबी पाक ने फरमाया और जिहड़ा बंदा अल्लाह का वास्ता पा के किसी को गल करे तो मान लिया करो। और एक लतीफा सुना छड़िए जल्दी जल्दी टाइम का 8-9 मिनट ना हो वध। हज़रत उस्मान के दौरे एक बंदे ने किसी को कहा तेरू गवर्नर बना लै, उन्हें मैं कोई नहीं बनना, उन्हें मैं तेरू बना लै। उन्हें कहा अल्लाह का वास्ता मैंने गवर्नर ने बनाया। उन्हें कहा की गल की है? उन्हें कहा नबी पाक ने मैनू के सामने गल है कि अल्लाह का वास्ता पै तो गल मान लेनी चाहिए तो मेरी मान लो, अल्लाह का वास्ता मैनू गवर्नर ना बनाओ। यानी एक दूजे को इस गल कर लगे अल्लाह का वास्ता पा सकते, अल्लाह को मंगन लगे छोटी मखलूक का वास्ता पाना शिरक। मखलूक को मंगन लगा बड़ी ज्यादा वास्ता पाना। हज़रत उस्मान ने कहा तेन भी अल्लाह का वास्ता ही किसी ने बस गल ना नहीं करी मैं जरूर बोल आका तेन गुरर बना मैं तो भी जाके मैं अल्लाह का वास्ता ही जेनू भी अल्लाह का वास्ता ही जिन्ना कि मैं गुरर नहीं बनाना मसला लगा करी
साढ़े को तो होता है जनरल को उधर लभदी नहीं ना आ कहते अल्लाह का वास्ता गल नहीं दे छड़ो वो बड़े लोग फिर समझाया कि जो तुसा किसी को मंगना अल्लाह के वास्ते का मतलब की होंगे अल्लाह के वास्ते का मतलब होंगे अल्लाह की रजा वास्ते कद वास्ते तो मैं तुम्हें आना गलती हो गई सू माफ अल्लाह वास्ते माफ करे मतलब और अल्लाह की रजा वास्ते माफ कर छड़ो तो जो बंदा किसी ने बंदा तेन अल्लाह का वास आई तेरे ते अल्लाह राजी हो जाए तो हाँ वेख्या बड़े बड़े कातल जड़े बड़े बड़े कातल वो भी अल्लाह का वास्ता आए तो मन जाते छड़ देते फिर क्या जो बंदे को मंगन लगे नहीं कहना बंदे को बंदा मंगन लगे कहना अल्लाह का वास्ता मुझे खराब दियो सदका दियो ताकि ओदा वास्ता पाया जाए तो ध्यान उतर टुर जाए तो देने वाला भी वो वास्ते दे ध्यान उतर टुर जाए तो जे एक आखे और तेरी 5 बाज का वास्ते रुपये 5 दे तेरी 50 का वास्ते रुपये 10 दे उन्होंने देना कुफर तो शिरक है किसी को मंगन लग्या किसी मखलूक का वास्ता तेरे अब्बे का वास्ता ही तेरे पीर का वास्ता ही फरमाया अल्लाह तो अलावा किसी का क्यों अल्लाह के वास्ता मतलब होंगे तेरे पीर राजी हो जाए तेरे यारियों के वास्ते यारियों राजी हो जाए वो राजी करना जाए अल्लाह पाक का तेरे मेनू राजी करो कि चाह पियाओ किसी को दरस दो किसी को पानी पियाओ आखो अल्लाह वास्ते यो आके मैं नहीं अल्लाह वास्ते पीना आखे नहीं अल्लाह वास्ते पानी पी लै पानी पी लै अल्लाह वास्ते चाह पी लै अल्लाह वास्ते रोटी खा लै तो दुरूद शरीफ ने मेरी क्या समझाइए ने अल्लाह को मंगन लगे किसी का वास्ता नहीं पाना अल्लाह तआला मखलूक को मंगन लगे अल्लाह का वास्ता माना ये जायज है तो सारे का कीदा ये बन जाए जो कुछ हो गया जो कुछ हो रहा है जो कुछ होने वाला है अल्लाह ही करने वाला है और कोई नहीं यही ला इलाहा इल्लल्लाह।